अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान का हक है कि दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा करे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से शदीद नुकसान उठाया है। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही। एक सवाल पर नेड प्राइस ने कहा कि तालिबान को कहा जाएगा कि वो अपने वादों को पूरा करें, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल ना हो। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि जायजा ले रहे हैं कि तालिबान के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एक ताज़ा खबर कराची से शामिल करते हैं, जहां शारा फैसल पर जिन्ना टर्मिनल के करीब एक वाटर टैंकर फुटपाथ पर चढ़ गया है। इस हादसे के बायस शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं, कराची की शारा फैसल है जहां जिन्ना टर्मिनल के करीब ये वाकया पेश आया। एक वाटर टैंकर फुटपाथ पर चढ़ गया है, इसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। कराची में ही गुज़िश्ता रात पेश आए हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें, जिसके इलाके डिफेंस ख़याबान शहबाज में तेज़ रफ्तारी के बायस एक कार नाले में गिर गई थी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख़याबान शहबाज में नाले की तामीर के लिए सड़क पर खुदाई की गई है। ये कार तेज़ रफ्तारी के बायस नाले में गिरी। खुशकिस्मती से कार सवार महफूज रहा। करीब मौजूद शहरियों ने कार सवार को गड्ढे से बाहर निकाला। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। 15 हफ्तों बाद मुल्क में कोरोना से 2 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के 5126 टेस्ट किए गए, 22 मरीजों की भी तस्दीक हुई है। इस तरह पिछले 24 घंटों का अगर जायजा देखा जाए तो कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.43% हो गई है। NIS के मुताबिक लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.68% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में यह शरह 0.28% है और इस्लामाबाद में यह शरह 0.7% रिकॉर्ड की गई है। सियालकोट में आतिशज़दगी के वाक़यात से मुतालिक आपको अपडेट करें। सियालकोट में अगोकी रोड पर चमड़े की एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जल गया। फायर फाइटर्स ने तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के नतीजे में आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस फैक्ट्री में मौजूद खाम माल में लगी थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुश्क सर्दी के साथ धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। इसी बारे में मजीद रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी। जी, गुज़िश्ता कुछ दिनों से लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अगर आप धुंध की बात करें तो धुंध आज जो है कदरे कम है, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी धुंध रही तो मोटरवे हुकाम ने धुंध में शिद्दत होने के बायस मोटरवे को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। स्मोक अभी बरकरार है, और DC लाहौर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जिन फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा आलूदगी का बायस बन रही हैं, शहर में ज़्यादा आलूदगी फैला रही हैं, तकरीबन 400 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद किया गया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब भी आप इस मौसम में बाहर निकलें तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस जो हैं उनसे बच सकें, क्योंकि स्मोक के बायस जो है लोग नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार इसका सामना करते हैं। जिक्र करेंगे कराची के मौसम का, जिसकी रातें सर्द हो गई हैं। दर्जा हरारत कितना है और लोग इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकास आलम अंगारिया। कराची में गुज़िश्ता रात पड़ने वाली ठंड जो है उसका असर अब तक बाकी है। कराची में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जनवरी जो है वो जैसे जैसे गुजर रहा है, वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आया है। अभी जो कराची की मौजूदा सूरत हाल है उसमें कराची का दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची की जो शामें हैं वो तो किसी कदर जो है वो ठंडी खुनकदार हैं, रातें कदरे जो है वो सर्द हैं, लेकिन जो सुबह है, जो दिन चढ़ता है तो दिन जो है वो गर्म रहता है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें 25 सेंटीग्रेड और उसके आसपास जो है वो दोपहर में पारा चढ़ जाता है, जबकि जैसे ही शाम और रात आती है तो पारा जो है वो 15 और 15 से फिर जो है वो कभी कभार नीचे भी गिरता है। अपडेट करें कराची में गैस की शदीद किल्लत के मुतालिक LPG महंगी होने के सबब होटल मालिकान लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। न्यू कराची के एक ऐसे रेस्टोरेंट से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
2023 शुरू हो चुका है, लेकिन ये न्यू कराची का इलाका है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। ये एक होटल है और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। खाना बनाने की तैयारी किस तरह से हो रही है, ये मेरे भाई यहाँ से लकड़ियाँ निकाल रहे हैं, शाहिद इस्माइल आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर ये लकड़ियाँ इस तरह से उनकी प्लेसमेंट की जा रही है खाना बनाने के लिए, और उसके बाद फिर जाहिर है ये अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त करेंगे। इनसे ज़रा हम पूछते हैं, ये बताइए ज़रा न्यू कराची के इस सेक्टर 5F में, सेक्टर 5G में, सेक्टर 5J में कब से ये गैस का शॉर्टेज इसी तरह से? 1 साल हो गया है कि गैस नहीं आ रहा है। लकड़ियाँ आग लगाते हैं, हमें परेशानी, हमें बुल्क ले आते हैं, हम ग्राहक को डील करके बना के देते हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है गैस की वजह से। घरेलू सार्फिन के अलावा कमर्शियल लोग भी परेशान है इससे। इसके लिए आप देख सकते हैं हमने अपनी लकड़ी यूज़ की हुई यहाँ पे आवाम की वजह से, यहाँ पे हम गैस सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं अपना, कि नहीं आ रही हमारे पास लेबर है, उनको बेरोजगार तो नहीं कर सकते ना इसकी वजह से, गैस की वजह। जब सिलेंडर का खर्चा अलग से होटल वाले करेंगे, लकड़ियाँ जलाने का खर्चा अलग से करेंगे, तो जो उसका नुकसान है या फिर जो उसका बोझ है वो जाहिर है जो सार्फिन है उनकी जेब पर ही पड़ता है। जी, हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग के सबब लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। खपत जायद होने के सबब लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग के सबब लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिन के औकात हों या रात के औकात, शहरियों को गैस दस्तयाब नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें होटलों का रुख करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जेब पर भी इजाफी बोझ पड़ रहा है। तो होटल मालकान है अपने तंदूरों में आग लगाने के लिए भी इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिन इलाकों के अंदर गैस दस्तयाब नहीं है वो लोग भी इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी की अगर हम कीमत की बात करें तो लकड़ी 700 रुपए मन में दस्तयाब थी, वो अब बढ़कर 800 रुपए मन के अंदर फरोख्त हो रही है। शहरियों का यह कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत अमली इकदाम करे और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, शिमाली और बालाई बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर में मजीद इजाफा हुआ है। ज़ियारत और इसके मुल्हिका इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है कोयटा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, इस हफ्ते दर्जा हरारत किस कदर रहने की पेशगोई की गई है और सख्त सर्दी है, ऐसे में गैस की फराहमी और दीगर मामलात किस तरह चल रहे हैं? जी, वादी कोयटा और गिरदनवा में सूरत हाल ये है कि सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है कि आइंदा तकरीबन 1 हफ्ते तक जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। ताम इस दौरान बारिश और पहाड़ों पर बाज़ मकामात पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। सख्त सर्दी के मौसम में जो गैस की सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर की कमी का सामना है, कई जगह गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो जो ईंधन के दीगर ज़राए हैं जिसमें लकड़ी, कोयला, गुटखा और LPG सिलेंडर है उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया सलमान, हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़े, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा ने तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की जानिब कर दिया और कहा कि नून लीग को ना वजीर आला और ना ही वजीर आजम के लिए कोई उम्मीदवार मिलता है। दुबई से हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिफ्त आरिफ। दुबई में सियासी गपशप। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा ने मुस्लिम लीग नून को घर की जमात करार दिया। कहते हैं कि मौका मिले तो सिर्फ घर से ही वजीर आला और वजीर आजम बनाते हैं, इख्तिदार से उतरे तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। एक ग्राफ प्राइम मिनिस्टर और दूसरा ग्राफ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तीसरा बंदा कोई नहीं क्यों किसी ने चीफ मिनिस्टर बना दे। हसन मुर्तजा सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। कहने लगे इमरान खान हो या शरीफ बरादरान, उनकी औलादें बैरून मुमालिक ही बसती हैं। शिकवा किया कि शरीफ बरादरान को हमजा शरीफ के अलावा कोई वजीर आला का दूसरा उम्मीदवार न मिला, इसलिए अब उनके लिए कोई बाहर नहीं निकलता। एक बच्चा पाकिस्तान ने चाहिए, उसने जो चीफ मिनिस्टर बनाया उसके बाद 2 महीने बाद चीफ मिनिस्टर चौक के बाहर सुट देता है। और लाहौर रंगे शहर के अंदर किसी ने कुत्ते नू बट्टा नहीं मारिया कि कुत्ते नू ही बट्टा मार दो, कोई चीख चिकाड़ा पै जाए। सियासी बैठक का इंतजाम पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के रहनुमा मियां मुनीर हांस ने किया था। सिफ्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक सरजमीन पार्टी को 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। मुस्तफ़ा कमाल ने मुस्बत जवाब का इंदिया दे दिया। MQM के मरकज़ के दौरे से मुतालिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनान के मशवरे के बाद आए, वो भी कारकुनान से मशवरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने कराची के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर जोर दिया।
कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के हमरा पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुँचे, जहाँ फूल निछावर करके उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द ने PSP रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना था कि इस वक्त मुल्क में बुनियादी जमहूरियत के लिए बल्दियाती इंतखाबात जरूरी हैं। इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात हों। उनका कहना था कि इंतखाब लड़ना और जीतना सबका हक है, लेकिन हम किसी को इंतखाबात छीनने नहीं देंगे। हम सबको मुश्तरका जद्दोजहद और आवाज की जरूरत है। उन्होंने PSP को एहतजाज में शिरकत और एमक्यूएम के मरकज के दौरे की दावत दी। वक्त होता है हर चीज का, और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी जरूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है और मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची के मामले पर हम सब एक हैं। इज्तिमाई तौर पर कराची के फायदे की बात करेंगे। पहले भी जाती मफाद नहीं देखा, आइंदा भी नहीं देखेंगे। एमक्यूएम के मरकज के दौरे से मुतालिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खालिद मकबूल कारकुनान के मशवरे के बाद आए हैं। हम भी कारकुनान से मशवरा करेंगे। हम इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपने प्रोसेस से गुजरना है। हमें भी अपने कारकुनों से और जिम्मेदारों से सबको ऑन बोर्ड लेकर ये सारी चीजें करनी है। एमक्यूएम और PSP के इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जैसे हालात हैं अच्छी खबर मिलेगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। सूरज की रोशनी से फायदा उठाने और तवानाई बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने ताखीर से ही सही लेकिन बहुत शानदार फैसला किया। बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल 10 बजे बंद और रेस्टोरेंट 10:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। अमल दरामद फौरी तौर पर होगा, तहम मुल्क के बेशतर शहरों में आज इस पर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में दुकानें 8:30 बजे बंद नहीं की गईं। कहीं दुकानदारों ने कहा इन्हें पता ही नहीं कि हुकूमत ने यह फैसला किया है। कहीं पुलिस एहलकारों ने कहा कि इन्हें दुकानें 8:30 बजे बंद कराने के अहकामात नहीं मिले। PTI की हुकूमत वाले सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत का फैसला कबूल नहीं, इस फैसले से बेरोजगारी बढ़ेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वफाक ने बाजार जल्दी बंद करने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पर अमल नहीं करेगी। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने कहा है कि बादशाहों की तरह दुकानें बंद करने का फैसला सादर ना किया जाए। कराची मुल्क चलाता है, कराची के स्टेक होल्डर से मिलकर फैसला करें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि बंद कमरे में किए गए फैसले की मुखालफत होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि फैसले में ताजरों के नुमाइंदगान से कोई मुशावरत नहीं की गई। गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान भर में मार्केटें जो हैं ये 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी। आपका इस ऐलान के बारे में क्या ख्याल है? इस पे अमल दरामद हो जाएगा? ये जो डिसीजन बंद कमरे में लेके थोप देना ये गलत है। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, टैक्स देता है, सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इधर के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। आपको यहाँ के स्मॉल ट्रेडर्स जितने बिजनेसमैन उनको लेके बैठना चाहिए, कराची के स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए और फिर कोई फार्मूला मुरतब करें। ठीक है, सिर्फ सादिर फरमा देते हैं बादशाहत जैसे हो, ये गलत है। ये मेरे ख्याल में इसकी बहुत मुखालफत होगी। आप लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, आपसे किसी ने राब्ता किया था? देखिए, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है जी, मैं या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है आपसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। जबकि बेशतर शहरियों ने वफाकी हुकूमत के इस फैसले की तायीद की है, तहम कुछ ने कहा है कि इससे खदशा है कि बेरोजगारी बढ़ेगी।
हुकूमत को चाहिए कि तवानाई की ज़राए पैदा करे। कारोबार लोगों के पास पहले नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। सुबह 9 बजे मार्केटें खोले और शाम 7 बजे बंद हो जाए इंसानों की तरह, और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। लोगों के पास दिन में वो काम करेंगे, शाम को वो आएंगे चीज़ लेने के लिए। आगे से क्या है जी, दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि हुकूमत का डर है। अच्छा, बिजली सेफ हो जाएगी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता नहीं है। आपको करना है तो मुल्क को परमानेंट इस फैसले पे लेकर आओ। आप मार्केटें सुबह 8 बजे के लिए, रात को 8 बजे बंद हो जाए। जो सा फैसला किया शादी हाल बंद करने का, बहुत अच्छा फैसला किया है। गवर्नमेंट ने फैसला किया 10 बजे शादी हाल बंद करने का, बिल्कुल सही फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सब पाकिस्तानियों को तवानाई की बचत और उनका मौसर और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। हुकूमत ने तफसीली मशावरत से तवानाई की बचत के प्लान पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। तवानाई बचत प्लान को कामयाब बनाने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आज़म आज सूबा बलूचिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सोबतपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और मॉडल स्कूल का भी इफ्तिताह किया जाएगा। पाक फौज के एक सीनियर ऑफिसर ने मुतनाज़ यूट्यूबर पर बरतानवी हाई कोर्ट में हत्या इज़्ज़त का मुकदमा कर दिया। यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा पर मुकदमा एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने किया है। बरतानिया की अदालती तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया हो। इसकी मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा ने मुद्दई हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पर पीटीआई के खिलाफ इंतखाबी धांधली और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आसिफ अली जरदारी से खुफिया मुलाकातों के इल्जामात आयद किए थे। साथ ही साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम भी लगाया था। यूट्यूबर ने अपने खिलाफ दायर होने वाले मुकदमे की जियो न्यूज को तस्दीक की है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुतनाज़ यूट्यूबर ने 14 जून 2022 को पाक फौज के अफसर के खिलाफ मुहिम शुरू की। मुद्दई के वकला का मौक़िफ़ है कि उस मुहिम से हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन चले गए थे। उनका दावा है कि उनकी ट्वीट्स और वीडियो ब्लॉग्स में दी गई इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट के आला ज़राई की फराहम करदा थी। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर मुल्तान में 20 लाख से ज़्यादा अफराद को पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। आर्सेनिक ज़दा पानी पीने से शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़। ये मुकामी अस्पताल का पीड्स और नर्सरी वार्ड है, जिसमें बच्चे बड़े जमीन का गंदा पानी पीने से पेट, जिल्द, जिगर, मैदा और कई खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। जमीन के पानी में मौजूद आर्सेनिक अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये आर्सेनिक की जो बढ़ती हुई मिकदार पानी में है, उससे हमारी जिल्द के ऊपर बहुत गहरे असरात हो रहे हैं। जिल्द खुरदरी हो रही है, उसके अंदर रंग की तब्दीली हो रही है, खून की शरियानों में बहुत ज़्यादा सख्ती आ रही है, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज हो रहे हैं। पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45% मुल्तान के शहरी आर्सेनिक ज़दा पानी पीने पर मजबूर हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी में ये मिकदार WHO की हद से 5 गुना ज़्यादा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी मुरम्मत न होने से बंद पड़े हैं और बाकी फिल्टर तब्दील न होने से गंदा पानी फराहम कर रहे हैं। जो सरकारी पानी घरों में लगा है, उसका मसला ये आ रहा है कि काफ़ी सीवरेज लाइन है, डैमेज है। जो घरों में पानी आता है वो साफ नहीं आता, वो पीने के काबिल नहीं होता। ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक की मिलावट की एक बड़ी वजह मुल्तान का सीवरेज का बोसीदा निज़ाम भी है, जिससे पीने का पानी आलूदा हो रहा है। पीने के साफ पानी में आर्सेनिक की खतरनाक हद तक मिलावट लम्हा फिक्रिया है। अगर शहरियों को साफ पानी मुहैया ना किया गया तो ये मज़ीद बीमारियों का बाइस होगा। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़ मुल्तान। मुल्तान में आटे की खुर्द-बुर्द पर महकमा फूड की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी आटे की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। जी, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी और महकमा फूड की जानिब से सरकारी आटे की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस सिलसिले में 40 फ्लोर मिल्स का कोटा पिछले 3 माह में मुअत्तल किया गया है और उसके अलावा 9 फ्लोर मिल्स का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है और उन पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। और गंदम की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुल्तान डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जिसमें मोटर वे पर 9 जबकि ज़िलाई बाउंड्री पर 25 चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं ताकि सरकारी आटा और गंदम की स्मगलिंग को रोका जा सके। और उसके अलावा महंगाई के इस बहरान में सस्ते सरकारी आटे की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पूरे मुल्तान डिवीज़न में 1600 से ज़ायद आटा फ़रोख्त पॉइंट्स जो हैं वो कायम किए गए हैं। जी, और बात करते हैं सयाहती मकामात की। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर में बड़ी तादाद में सयाह बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान।
नांगा पर्वत की जन्नत नजीर वादी फेरो मेडोज का हुस्न बर्फबारी के बाद मजीद निखर गया है। ड्यामर की हसीन और जमील हरे भरे जंगलात की सरजमीन को कुदरत ने बेपनाह रंगों से नवाजा है। ड्यामर के दुनिया भर में मारूफ नांगा पर्वत के दामन फेरो मेडो मौसम सरमा में भी स्याहों के लिए इंतहाई कशिश रखता है। स्याहों और मुकामी लोगों का मुतालबा है कि सेहत के फ़रोग के लिए फेरो मेडोज की वादी तक सड़क को मुकम्मल किया जाए ताकि सर्दियों में भी मुल्की व गैर मुल्की सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, ड्यामिर। जिला गदर से खबर शामिल करते हैं, जहां खलती झील शदीद सर्द मौसम के बायस मुकम्मल तौर पर जम गई है, जिसके बाद झील पर सैकड़ों सयाह मुख्तलिफ खेल एंजॉय कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनिया का मुनफरद झील खलती के ऊपर मौजूद हूँ। खलती झील की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई इसकी जो है 1 किलोमीटर और इसकी गहराई जो है 150 फीट यहाँ बताया जा रहा है। ये झील जो है 1986 में लैंड स्लाइडिंग के बाइस बना था और इस वक्त ये झील टूरिज़म के लिए एक बेहतरीन मुकाम बन चुका है। यहाँ पे हर साल महकमे सियाहत और इंतज़ामिया की ज़ेर एहतमाम यहाँ पे खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त भी नौजवान यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और स्केटिंग के अलावा मुख्तलिफ खेलों के ज़रिए यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह भी इस झील की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी।